ये कहानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले दो मित्रों की है। चीकू गिलहरी और बिट्टू कौआ दोनों नदी किनारे एक टीले में घोंसला बनाकर रहते थे। गिलहरी शांत और समझदार थी, जबकि कौआ चालाक। गिलहरी अपने घोंसले में खाना रखती और मौका देखकर कौआ उसे चुरा लेता। गिलहरी यह बात जानती थी, पर वह कुछ नहीं कहती। एक बार गर्मी के मौसम में जंगल में आग लग गई। बहुत सारे पेड़ जल गए, खाने की भी कमी हो गई, पर दोनों का घोंसला बच गया, क्योंकि घोंसला नदी किनारे टीले पर था। 2 दिन बीत गए, आग शांत हो गई। तब चीकू ने बिट्टू से कहा, बिट्टू, तुम्हारे पास पंख है, तुम देख आओ। अगर कहीं खाना मिल जाए तो मेरे लिए भी लेते आना और तुम भी खा लेना। बिट्टू चीकू की बात मानकर खाने की तलाश में निकला। कुछ दूर में उसे एक बगीचा दिखा। अरे वाह, यह बगीचा तो बहुत अच्छा है, फलों से भरा हुआ। मैं यहीं से कुछ खा लेता हूँ, लेकिन यहाँ ये बच्चे, ये तो जीवों को बॉल से मार रहे। मुझे इनसे छिपकर फल खाना होगा। कौआ कुछ देर बैठा रहा, फिर फल खाकर चीकू के पास गया। चीकू ने पूछा, बिट्टू, तुम कुछ नहीं लाए? चीकू, मैंने एक जगह देखी है, सोचा तुम्हें साथ लेते चलूं, तुम भी पेट भर खा लेना। कौवे ने शैतान बच्चों के बारे में चीकू को कुछ नहीं बताया। दोनों जब बगीचे में पहुँचे तो चीकू फल देखकर खुश हो गई और जल्दी जल्दी फल खाने लगी। कुछ देर में बच्चों ने चिक्कू व बीटू को देख लिया और बॉल से उन्हें मारा। बिट्टू तो उड़ गई, पर चीकू की आंख में बॉल लग गई। उसकी एक आंख फूट गई। दर्द से कराहते चीकू अपने घोंसले पर आ गई। अब दोनों की मित्रता भी खत्म हो गई। कुछ समय बाद बरसात आई। पेंच नदी का पानी ऊपर तक चढ़ आया। बिट्टू ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए और चीकू गिलहरी ने भी 2 छोटे छोटे बच्चे को जन्म दिया। एक सांप नदी के पानी के बहाव से बहकर ऊपर तक आ गया। उसने घोंसला देखा तो खुश हो गया और घोंसले की तरफ आगे बढ़ा। गिलहरी ने सांप को देख लिया और जल्दी से अपने बच्चों को रेत के टीले में छिपा दिया। सांप को आगे बिट्टू का घोंसला दिख गया। वह घोंसले में रखे दोनों अंडों को चट कर गया। तब बिट्टू वापस आई। अंडों को ना देखकर बिट्टू रोने लगी। मेरे अंडे कहाँ गए? और जोर जोर से रोने लगी। गिलहरी बाहर निकली और बोली, बिट्टू, तुमने मुझे अंडों के बारे में क्यों नहीं बताया? अभी एक सांप आया था, वही तुम्हारे अंडों को खा गया होगा। बिट्टू रोता ही रह गया। उसे झूठ बोलने का फल मिल गया। रोते रोते उसने चीकू से कहा, चीकू, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी एक आंख चली गई। अगर मैंने तुम्हें खतरे के बारे में बताया होता तो तुम वहां नहीं जाती, ना तुम्हारे साथ ऐसा होता। हमारी दोस्ती भी नहीं टूटती। मुझे झूठ भी नहीं बोलना पड़ता और मेरे अंडे भी बच जाते। अब मैं समझ चुका हूँ, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह कहते हुए बिट्टू जोर जोर से रोने लगा।